नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सभ्यताओं के नेक्स्ट चरण में आज हम करेंगे भीनमाल सभ्यता। दोस्तों, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। यह सभ्यता हमें जालौर जिले में खुदाई के दौरान मिलती है। इस सभ्यता की खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में होती है। यहाँ पर यूनानी शासकों तथा शक राजाओं के संबंधित सामग्रियां मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता पर यूनानी सभ्यता यानी विदेशी सभ्यताओं का क्या था, प्रभाव था। ये क्षेत्र कवि माघ की कार्यस्थली रही है। कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी। साथ ही ब्रह्मगुप्त जो गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, उनका जन्म स्थल भी यही रहा है, भीनमाल ही रहा है। इसी क्षेत्र की चीनी यात्री हेनसांग ने भी यात्रा की थी। तो सीधा चलते हैं। देखो, भीनमाल प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल प्राचीन नाम था। श्रीमाल जालौर जिले में मिली है सभ्यता। खुदाई करने वाले कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे? यूनानी दुहत्ती सुराही किस सभ्यता से मिली है? तो कौन सभ्यता है? भीनमाल सभ्यता है। या क्या पूछ सकते हैं, रोमन एम्फोरा यानी रोमन सुरापात्र कहाँ मिला है? तो वो कहाँ मिला है? भीनमाल से मिला है। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि यूनानी सभ्यता का प्रभाव किस पे था। यूनानी कौन थे? विदेशी थे। तो विदेशी सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव राजस्थान की किस सभ्यता पे था? तो भीनमाल सभ्यता पर था। ठीक है। यूनानी सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो भीनमाल सभ्यता से मिलते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। शकों के शक राजा थे, उनके सिक्के भी यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है। यह क्षेत्र महाकवि माघ की कार्यस्थली रही है, का कार्य क्षेत्र रहा है। इन्होंने शिशुपाल वध नामक पुस्तक की थी, रचना की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने 630 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग कहाँ आता है? भारत आता है। उस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। तो पूछ सकते हैं किसके कार्यकाल में आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल के समय हेनसांग भारत में आता है। हैसे हर्षवर्धन, हैसे ही हेनसांग। ठीक है। ये चीनी यात्री हेनसांग भीनमाल की भी क्या करता है? यात्रा। तो भीनमाल की यात्रा करता है और अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी हेनसांग की शी यू की, उसमें भी भीनमाल का उल्लेख करता है। उसमें भी भीनमाल का क्या करता है? उल्लेख करता है। ठीक है। साथ ही थोड़ा याद रखना, एक ब्रह्मगुप्त नामक क्या थे? गणितज्ञ थे। गुप्तकालीन किस काल के थे? गुप्त काल के थे। इनका भी जन्म स्थल कहाँ रहा है? भीनमाल ही रहा है। ये प्रमुख विशेषताएं थी भीनमाल सभ्यता की, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धूली मगरा, हमने जो आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, उसी सभ्यता का एक अन्य केंद्र है, उसका नाम है धूली मगरा। इसे हाल ही में खोजा गया है, इसलिए इसे नवीनतम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता से संबंधित ही है। गणेश्वर सभ्यता काफी महत्वपूर्ण सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता की खुदाई कहाँ हुई है? नीम का थाना के गणेश्वर गांव में हुई है। नीम का थाना जिले में स्थित है। ठीक है। यह कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ताम्र युगीन सभ्यता है। तांबे के कई प्रकार के औजार यहाँ पर मिले हैं। औजार, उपकरण और आयुध मिले हैं। आयुध मतलब शस्त्र मिले हैं। ठीक है। यह सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कही गई है। यहाँ काफी बड़ी मात्रा में तांबा मिला है। तांबा बनाने की भट्टियां मिली हैं। ध्यान रखना, ताम्रवर्ती नगरी पूछे तो कौन सी है? आहड़ है। ताम्रवर्ती नगरी तो आहड़ है, लेकिन ताम्र सभ्यताओं की अगर कोई जननी पूछे तो कौन है? आपकी गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर जो क्षेत्र है वह काफी प्राचीन क्षेत्र है। यह एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक गोमुख है, जहाँ से 24 घंटे गर्म पानी निकलता है, जिसके स्नान का काफी महत्व है। एक पवित्र और धार्मिक स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। इसे नीम का थाना का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है। नीम का थाना जिले के कांतली नदी के तट पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। का कार्यकाल की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। उत्खननकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल थे। इस सभ्यता की विशेषता क्या है? यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला है। देखो, ये ध्यान रखना, ताम्र आयुध और उपकरण, तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, जो लगभग 99% शुद्ध किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे। तांबे की क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी एक तो यहाँ मिलती है, एक कहाँ मिलती है? आहड़ सभ्यता में तांबे क्या मिलती है? कुल्हाड़ी मिलती है।
यहाँ मुख्य रूप से क्या मिलते हैं, आयुध मिलते हैं। अगर आयुध की बात करें, तीर, भाले, तलवार, ऐसे सामान कहाँ मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता में मिलते हैं। बर्तन, आभूषण, सुइयां, ये सभी इसके मिलते हैं। प्राचीनतम ताम्रयुगीन संस्कृति होने के कारण, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति होने के कारण इसे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं क्या कहा गया है, जननी कहा गया है। किसे कहा गया है, गणेश्वर सभ्यता को जननी के रूप में कहा गया है। ठीक है, यहाँ से देखो तांबे का उत्पादन काफी मात्रा में होता था। तांबे का निर्यात यहाँ से आपकी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है उनको किया जाता था। तो यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था। कौन सी सभ्यता है जहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था, तो कौन सी हो गई, अपनी गणेश्वर सभ्यता थी। कहाँ करते थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इनमें निर्यात करते थे। यहाँ काले और नीले रंग से अलंकृत मतलब सजावट किए गए मृदपात्र मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। पत्थर के बांध मिल पाया गया है। पानी रोकने के लिए कोई विशेष उपबंध किया होगा उस समय, तो पत्थर के बांध मिले हैं। मकानों में भी पत्थर का प्रयोग किया गया है। हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया था, पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया था। ईंटें भी कैसी थी, केवल कच्ची ईंटें थी। हाँ, ये जरूर है, कालीबंगा सभ्यता में नालियों में कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। वैसे तो मुख्य रूप से नालियों में लकड़ी का प्रयोग हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर नालियों में और कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग, पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जो कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे वो कच्चे ईंटों से निर्मित थे। अगर हम चलते हैं आहड़ सभ्यता में, तो आहड़ सभ्यता में जो मकानों की नींव है वो पत्थर से लगाई गई थी। नींव पत्थर से भरी गई थी, और ऊपर चुनाई है वो किसकी थी, ईंटों की थी, कच्ची ईंटों की थी। अगर गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं तो मकानों में पत्थर का प्रयोग यहाँ पर भी होता है। तो आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता दोनों में पत्थर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सभ्यता है हमारी बैराट सभ्यता। बैराट वर्तमान में जो कोटपुतली बहरोड नया जिला बनाया गया है उसमें स्थित है। प्राचीन काल में इसे मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये विराटनगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका महाभारत काल में भी क्या है, उल्लेख मिलता है। साथ ही सम्राट अशोक का भी ये प्रमुख क्षेत्र रहा है। उन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बौद्ध धर्म संबंधी स्मारकों, विहारों की स्थापना की थी। यहीं से पता चलता है कि अशोक पर बौद्ध धर्म का क्या था, प्रभाव था। ठीक है, तो ये बैराट सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है, काफी प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, बाणगंगा नदी के तट पर पाएगी। कौन सी नदी के तट पर है, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी के तट पर है प्राचीन मत्स्य जनपद। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद था, उसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, प्राचीन काल में जो मत्स्य जनपद नाम से जनपद था उसकी क्या थी, राजधानी थी बैराट। वर्तमान में कोटपुतली और बहरोड जिले में है। इसमें 3 डूंगरी मिली हैं। 3 डूंगरियों के नाम है, एक बीजक की डूंगरी बोल दो, भोमली की डूंगरी है और महादेव की डूंगरी है। वहां से सिंधु घाटी के समकालीन और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। मौर्य काल कौन सा है, सम्राट अशोक कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे, उनके काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यह कौन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। सीधा प्रश्न पूछते हैं, बैराट सभ्यता कौन सी युग की है, तो लोह युगीन सभ्यता है। इसकी खुदाई करने वाले कौन थे, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी क्या होती है, खुदाई होती है। यहाँ से जो ईंटें मिली हैं उन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो में जो ईंटें पाई गई हैं, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था दूसरा, कौन सा, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ की ईंटों की समानता किसकी ईंटों की समान है, यहाँ बैराट सभ्यता की ईंटों के समान है। यहाँ महाभारत काल के भी साक्ष्य मिले हैं। जो पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञात कारावास दिया गया था, तो पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञात कारावास विराटनगर के राजा विराट के यहीं क्या किया था, व्यतीत किया था। ठीक है, विराट के उत्खनन में यानी बैराट के उत्खनन में बौद्ध स्तूप, अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार ऐसे ध्वंस हुए हैं, मिलते हैं। इनका ध्वंस हो रखा है, मतलब ये शीर्ण स्थिति में प्राप्त होते हैं। इन बौद्ध विहारों स्तूपों को नष्ट करने वाला कौन था, तो हूण शासक था मिहिरकुल। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक शियुकी में बताया है, चीनी यात्री था ह्वेनसांग, उसने अपनी पुस्तक शियुकी में बताया है कि इनको नष्ट करने वाला कौन था, मिहिरकुल। मिहिरकुल ने इन सबको बौद्ध विहारों क्या किया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख जो कहाँ मिला है, बीजक की डूंगरी बैराट में मिला है। इसकी खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी, और कब की थी, 1837 में की थी। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
इसी शिलालेख से पता चलता है कि अशोक पर कौन से धर्म का प्रभाव था। अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, इसका पता इसी शिलालेख से चलता है। इस शिलालेख की भाषा क्या थी? तो इस शिलालेख की भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत थी। इस शिलालेख को यहाँ से काटकर वर्तमान में कहाँ रखा गया है? कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। वर्तमान में यह कोलकाता के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ से हमें हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यूनानी संस्कृति के साक्ष्य तो मिलते हैं हमें कहाँ से? भीनमाल से। और हिंद यूनानी संस्कृति इंडो यूनानी, इसको इंडो यूनानी भी कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं, इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक संस्कृति के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ 36 चांदी के सिक्के मिले हैं, 36 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनमें से 8 सिक्के तो प्राचीन भारत के आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के जिस पर विशेष प्रकार का कुछ लिखा हुआ नहीं हो, ठीक है, ऐसे ही जिसको पढ़ नहीं सके, देख नहीं सके, समझ सके, उसके एक चित्र टाइप में ऐसे बने रहते हैं, विशेष रूप से कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, उन्हें हम आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ठीक है। तो 8 सिक्के तो प्राचीन भारत संबंधित हैं, और 8 के बाद में कितने बच गए? 28 हैं जो हिंद यूनानी राजाओं से संबंधित हैं, जिनमें से 28 में से भी 16 सिक्के हिंद यूनानी राजा था मिनेंडर, उससे संबंधित मिले हैं। तो हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? बैराट से मिले हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र पर कभी ना कभी यूनानी शासकों का भी शासन रहा होगा, ठीक है, उनका प्रभाव रहा होगा। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाने वाले भी कौन थे? तो हिंद यूनानी शासक ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता के अवशेष हमें राजस्थान के बाड़मेर में लूनी नदी पर पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं? 5 आवास प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि सामूहिक रूप से लोग रहते होंगे। जली हुई हड्डियां मिली हैं, ठीक है, अग्निकुंड मिला है। जली हुई हड्डियां मिलने का मतलब है कि यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित होगी, हवन में मांस का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। मर्द भांड के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे पहले लोग सुव्यवस्थित रूप से रहते थे। सुनारी सभ्यता, ये भी कहाँ स्थित है? नीम का थाना में स्थित है। तो नीम का थाना की 2 सभ्यता हो गई, एक गणेश्वर सभ्यता और एक सुनारी सभ्यता। सुनारी खेतरी, नीम का थाना के खेतरी तहसील में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर लोहा बनाने की प्राचीनतम, देश की सबसे पुरानी लोहा बनाने की भट्टी मिली है, कहाँ से? सुनारी सभ्यता से। साथ ही यहाँ पर लोहे के तीर, मातर देवी की मरण मूर्ति, ठीक है, कुषाण कालीन काले मृद पात्र। अब क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछाते, कुषाण कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, या कुषाण कालीन काले मृद पात्र कहाँ से, कौन सी सभ्यता से मिले? तो सुनारी सभ्यता से मिले हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल था। ये चावल को प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग करते थे सुनारी सभ्यता के, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुनारी सभ्यता। क्षेत्र का ध्यान रखना, वर्तमान में ये नीम का थाना जिले में आ गया है, पहले ये क्षेत्र झुंझुनू जिले में हुआ करता था, और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे है, और आपकी सुनारी सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे है। दोनों ही किसमें स्थित हैं? आपके नीम का थाना जिले में स्थित है। अगली है सभ्यता आपकी नगर सभ्यता। नगर सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पे है? टोंक जिले में स्थित है। यहाँ पे एक मुख शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। साथ ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालव सिक्के कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो नगर सभ्यता से 6000 मालव सिक्के मिले हैं। जो टोंक है, टोंक की जो सभ्यता है वहां से मुख्य रूप से सिक्के अधिक मात्रा मिले हैं। जो नगर सभ्यता है वहां से कितने सिक्के मिले हैं? 6000 मालव सिक्के मिलते हैं। ऐसे ही एक रेड सभ्यता पढ़ेंगे, वहां से क्या है, हमें 3075 सिक्के, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, ठीक है, जो अभी आगे आएगी, ठीक है। बरौर सभ्यता गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह एक शहरी सभ्यता थी। तो पूछ सकते हैं कालीबंगा भी कई सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और ये भी कई सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। यहाँ से क्या मिलते हैं? सेल खड़ी से बने हुए मनके और उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसका साक्ष्य हमें यहाँ खुदाई से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड। अभी मैंने बताया था रेड सभ्यता क्या है, कहाँ है? टोंक जिले में निवाई में स्थित है, ठीक है। यहाँ से प्राचीन आहत मुद्राएं, आहत मुद्राओं को ही पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्रा आ जाए या पंचमार्क मुद्रा आ जाए, एक ही बात है। ऐसे निशान बने हुए रहते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। कितने सिक्के मिले हैं? 3075 चांदी के सिक्के मिले हैं, ठीक है।
साथ ही यहाँ प्राचीन लोहे के भंडार मिले हैं, जिससे ये इसी कारण इसे भारत का प्राचीन टाटानगर के नाम, भारत का प्राचीन टाटानगर के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा गया था? रेड को कहा गया है। क्यों कहा गया है? यहाँ पे लोहे के भंडार मिले थे, इसलिए प्राचीन काल का इसे टाटानगर कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आरएस मेन संबंधी क्वेश्चन भी है, क्यों कहा जाता है वो भी यहाँ पे निकलता है। इस सवाल क्या है? एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। प्राचीन, अभी अपन ने बरौर पढ़ा था, वो भी क्या थी? एक औद्योगिक बस्ती थी। ये भी क्या है? औद्योगिक बस्ती है। कौन सी? इस सवाल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तांबा गलाने के प्रमाण मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ऊंट का दांत। स्पेशल चीज है, ऊंट का दांत केवल यहीं पे मिला है। तो ऊंट का दांत कौन सी सभ्यता से मिला है? तो इस सवाल सभ्यता से मिला है। प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? किस सभ्यता से पता चलता है कि वहां पर ऊंट रहा करते होंगे प्राचीन काल में? तो कौन सभ्यता है? इस सवाल सभ्यता है नलियासर सभ्यता, जयपुर ग्रामीण में स्थित सांबर तहसील में है। ये कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता है। बैराट भी कैसी सभ्यता थी? लोहे युगीन थी। यह भी कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन है। नेक्स्ट है आपकी जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी के तट पर है। किस पे है? साबी नदी के तट पर है। हमने अभी बैराट पढ़ा था। बैराट सभ्यता भी कौन से जिले में स्थित थी? बैराट भी कोटपुतली और बहरोड जो नवनिर्मित जिला है उसमें स्थित है बैराट। और आपके जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा कोटपुतली तहसील में स्थित है, साबी नदी के तट पर है। लोहा गलाने की क्या मिली है? यहाँ से भटिया मिली है। लोहा की क्या मिले हैं? शस्त्र मिले हैं, कील मिली हैं। ठीक है, तो ये सभी सामग्री कहाँ से मिलती है? हमें जोधपुरा सभ्यता से मिली है। जोधपुरा सभ्यता भी लोहे युगीन सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नौह कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भरतपुर पे रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ताम्र युगीन सभ्यता है। यहाँ विशाल यक्ष की प्रतिमा मिली है। यही क्वेश्चन पूछा गया है अधिक बार। यह यक्ष की प्रस्तर की किसकी है? पत्थर की प्रतिमा मिली, किसकी? यक्ष की, जिसे क्या कहा जाता है? जोख बाबा भी कहा जाता है। लोहे से निर्मित कृषि के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और चक्कर कूपों के अवशेष भी इसी सभ्यता से मिले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कौन सा? जोख बाबा की प्रतिमा कौन सी सभ्यता की पहचान है? तो नौह सभ्यता की पहचान है। नेक्स्ट है आपके मल्लाह सभ्यता। ये सभ्यता कहाँ पे है? घना पक्षी विहार में स्थित है। लोहे युगीन सभ्यता है। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में देखो हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता। ये तीनों सभ्यता ही हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और वही वर्तमान घग्गर नदी और प्राचीन सरस्वती और वैदिक कालीन दृष्टद्वती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, देखो इसका नाम रंगमहल क्यों पड़ता है? यहाँ बड़ी मात्रा में लाल रंग के पात्रों पर काले रंग की डिजाइन के कारण ही इसे रंगमहल नाम दिया गया है। ठीक है, लाल रंग पर काले रंग की डिजाइन की गई थी बर्तनों पर, उसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? रंगमहल पड़ा है। यहाँ पर भी कुषाण काल के क्या मिले हैं? सिक्के पाए गए हैं और मिट्टी की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता आपकी सौंती सभ्यता। सौंती सभ्यता कहाँ पाई गई है? बीकानेर में पाई गई है। अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता क्या की थी? खुदाई की थी। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की थी। इन्होंने कहा कि ये कालीबंगा प्रथम है। मतलब इनसे जो सौंती सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि जो कालीबंगा की नगरीय सभ्यता थी ना, कालीबंगा की जो नगरीय सभ्यता, कालीबंगा की नगरीय सभ्यता थी, उसने किसका अनुकरण किया था? कालीबंगा की नगरीय सभ्यता ने इसी सभ्यता का, सौंती सभ्यता का अनुकरण करके इसी की जैसे ही बसावट की गई थी। यहाँ पर भी कालीबंगा के समान ही कई अवशेष समान रूप से पाए गए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सौंती सभ्यता। ये हल्का सा चित्र है राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं का, जैसे कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये कहाँ पे है? रंगमहल ये हो गई आपके हनुमानगढ़ में। ठीक है, इधर चलते हैं। सौंथी और डोडाथरा कहाँ पे है? बीकानेर में। आपके ओला कहाँ पे है? जैसलमेर में। तिलवाड़ा तो बाड़मेर में है। ठीक है, भीनमाल कहाँ पे है? जालोर में है। आपके उदयपुर में कौन सी आ गई? आहड़, बालाथल, इसवाल, धोली मगरा, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। गिल्लुंड सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में है। बागोर और ओजियाना सभ्यता जो किसका रूप है? एक तरह से आहड़ सभ्यता के रूप हैं, प्रमुख केंद्र हैं बागोर और ओजियाना।
कहाँ पर मिलेंगे आपको? भीलवाड़ा में मिलेंगे। ये गर्दड़ा और बूंदी, गर्दड़ा कहाँ पे है? बूंदी में है। और नैनवा भी कहाँ पे? बूंदी में सभ्यता पाई गई है। तिपटिया सभ्यता कहाँ पर है? कोटा में है। चंद्रावती है आपके झालावाड़ में, ठीक है। नगर है टोंक में, जहाँ पर मालव सिक्के मिले थे, ठीक है। 6000 मालव सिक्के मिले थे। टोंक में कौन सी है? रेड। टोंक में है आपकी रेड, टोंक में ही आपकी रेड सभ्यता है। नलियासर सभ्यता जोधपुर जयपुर ग्रामीण में है। गणेश्वर और सुनारी सभ्यता आपके नीम का थाना में है। बैराट और जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली भैरोड में स्थित है। भरतपुर में नौह सभ्यता है, ठीक है। ये प्रमुख सभ्यताओं के स्थल हैं, इनको आप हल्का सा एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, कई बार सीधा सभ्यताओं के क्षेत्र पूछ लेते हैं कौन सी जगह पर स्थित है, ठीक है। इनमें देखो मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है, यहाँ मुख्य रूप से क्या मिला है जो इसको अलग बनाता है, अलग पहचान देता है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। इन सब के बारे में मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में हम एक हल्की सी टेस्ट सीरीज करेंगे जिसमें MCQ होंगे, जिनसे जो प्राचीन पिछली एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, कुछ अपने द्वारा निर्मित क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।